नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा, राज्य की पुलिस कानूनी एवं व्यवस्था बनाए रखने के अलावा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर मादक पदार्थों के खिलाफ चला रही है सफलतापूर्वक अभियान। कहा, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और भर्ती के लिए उठाया प्रभावी कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महामारी के समय में सरकार खड़ी है गरीबों के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा, आगामी नवंबर महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने उपलब्ध कराया जाएगा मुफ्त राशन। याजाली अंचल के सुदूर गांवों में टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है 20 किलो चावल। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से पापुमपारे जिले के सागाली डिवीजन में खामलांग और लेपोरियांग मार्ग पर यातायात प्रभावित। भूस्खलन के मलबे को हटाने के लिए लगे हुए हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मी। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय के नेतृत्व में राज्य की पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अलावा मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को सफलतापूर्वक चला रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने कहा है कि राज्य पुलिस प्रदेश के सभी संगठनों के साथ मिलकर युवाओं में बढ़ते नशे की लत की समस्या के समाधान के लिए हमारा अरुणाचल अभियान चला रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पुलिस की आधुनिकीकरण और भर्ती की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस अवसर पर राज्य पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने कानून और व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन के खिलाफ प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर रही है। 143 लोगों को डिटेक्ट किया गया। तो इस ग्राफ को देखने से ये जो एक ड्रग मीनेंस ये एक्रॉस अरुणाचल में फैला हुआ है। तो पुलिस जो है बेसिकली उस लाइन पर हम लगा हुआ है जो ड्रग पेडलर्स को ऊपर में। हाल ही में सरकार ने ये भी एक डिसीजन लिया कि जितनी भी जो हमारा जो एडिक्टेड लोग हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इन लोगों को 31 जून तक अपना आप को कन्विंस करने की वो एडिक्टेड थे, तो उन लोगों को रिहैबिलिटेशन में जाने के लिए ये उन लोगों को टाइम दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे रैंडम चेकअप होगा। अगर जिन लोगों को एडिक्टेड होकर पाया जाएगा तो एज पर द नॉर्म्स जो नियम कानून का हिसाब से उनको एक्शन दिया जाएगा। मैं अरुणाचल की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ कि फाइट अगेंस्ट ड्रग जो है सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का सिर्फ ड्यूटी नहीं होना चाहिए, बाकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट शुड बी टेकन बाय एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लिए तो ये पर्सनली तो दुख का विषय है कि मेरी फोर्स में इतने लोग अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कंज्यूमर भी हैं। हम लोग अदर देन दिस अपनी इंटरनल एक्सरसाइज भी बहुत कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी पुलिस का आदमी इस ट्रेड में या इसमें किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक मिलेगा तो उसके साथ में कोई रियायत नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि उसमें एक्शन ज़्यादा होगा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 23 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 33,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सोमवार को कोरोना के पिछले 63 दिनों में सबसे कम 86,498 नए मामले सामने आए हैं और 1,82,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2,123 कोविड रोगियों की मौत हो गई। देश में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 94.29% हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 13,03,702 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 18,73,000 सैंपल की जांच की गई। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है और ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है। मंत्री समूह की 28वीं बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड संक्रमण को शीघ्र पता लगाने के लिए परीक्षण के काम में तेजी आई है और अब तक कुल 36 करोड़ से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड
13 रोगी स्वस्थ हुए और 360 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,440 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 88% हो गई है। राज्य में सोमवार को कोविड जांच के लिए 7,848 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 74, अपर सुबनसिरी और वेस्ट कामेंग से 31, चांगलांग से 30, ईस्ट सियांग और लोअर सुबनसिरी से 25, ईस्ट कामेंग से 23, लोहित से 18, नामसाई से 15, अपर सियांग से 13, तवांग और कुरुंग कुमे से 10, लोअर दिबांग वैली, कुरुंग कुमे और पापुमपारे जिले से 8, लोंगडिंग से 7, वेस्ट सियांग और पाके केसांग से 5, तिरप से 4, अंजाव से 3, दिबांग वैली से 2, सियांग और लेपारादा से 1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 16, चांगलांग से 73, तवांग से 67, नामसाई से 62, लोहित से 29, लोअर सुबनसिरी से 26, अपर सुबनसिरी से 23, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली से 18, वेस्ट कामेंग से 15, कुरुंग कुमे से 14, अपर सियांग से 12, ईस्ट कामेंग और दिबांग वैली से 10, कामले और पापुमपारे से 7, अंजाव से 3, तिरप, शी योमी और वेस्ट सियांग जिले से 1 रोगी शामिल है। प्रदेश में अब तक 3,90,227 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 18 से 44 आयु वर्ग के 18,440 लाभार्थी शामिल हैं। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र में जिला उपायुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार ईटानगर के 3D होटल क्षेत्र और इंडस्ट्री कॉलोनी, रीची विलेज के DPS से लगे क्षेत्र, RK मिशन अस्पताल, SP ऑफिस के सामने, विवेक विहार, नाहरलगुन के सूद विलेज और सेंट्रल जेल कैंपस को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। ईटानगर नगर निगम के उपायुक्त C चुखू ने कहा है कि कोविड संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए सरकारी कार्यालयों, कंटेनमेंट एरिया, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है। किया गया है पब्लिक प्लेसेस में जहाँ भी हो कि हम जितना हो सकेगा कॉरपोरेशन का तरफ से एट ग्राउंड लेवल सभी कॉरपोरेटर लोग हेल्प करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल को, गवर्नमेंट जो भी हेल्प ऑपरेशन मांगता है एक्शन के लिए वो भी कर रहा है। जैसा कि आपका राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आइडेंटिफाइंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है, ऐसा करके है। बाकी हम लोग का जो ऑफिस का काम तो वो चलेगा। जैसा आज खुला है, आज 2 बजे तक खुलेगा। ऐसा 1-2 जगह में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। जिसका रास्ता है वो देखभाल करना है। हम लोग ड्रेनेज बना दिया है, उसका मेंटेनेंस कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि महामारी के इस समय में सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और आगामी नवंबर महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने निश्चित मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। लोअर सुबनसिरी जिले के आजाली अंचल में कोविड टीकाकरण प्रभावी तरीके से चल रहा है। अंचल अधिकारी ताशी वांगचुक थोंदोक ने बताया है कि सुदूर गांव के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोविड टीका लगवाने का 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 20 किलो चावल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि भारी बारिश के बावजूद सोमवार और मंगलवार को करीब 70 से अधिक लोगों ने
कोविड का टीका लगवाया। उन्होंने कहा है कि आजाली अंचल में अधिकारियों से लेकर चिकित्सकों तक सभी 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायत सदस्यों के सहयोग से ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वाह वाह वाह, चले चले और आइए। और रिसेंटली व्हाट्सएप में एक रूमर चल रहा था मैसेज कि जो भी वैक्सीन लेगा 2 इयर्स के अंदर उनका डेथ होगा, तो इसके चलते भी काफ़ी लोगों में जो रिलक्टेंस पहले से था और बढ़ गए और काफ़ी हम लोग को मशक्क़त करना पड़ा उनको कन्विंस करने के लिए। सो वन टाइम ऑफर हम लोग की तरफ से ये एक इनिशिएटिव था कि आज और कल मंडे और ट्यूसडे जो भी वैक्सीन लगाने आएगा 45+ वाले उनको 20 kg राइस दिया जाएगा। ये हमारा एक इनिशिएटिव, लेकिन सपोर्टेड बाय श्री तावा नागू एंड लीचा बीरबल। याजली सर्कल का 45+ का वैक्सीनेशन परसेंटेज 84% चल रहा है अभी। सो कल का दिन तक विल ट्राई टू मेक इट अप टू 96-97% तक हम लोग ले जाने का कोशिश करेंगे। तो जो रेस्ट बचा हुआ है हम लोग वेडनेसडे को रिव्यू करेंगे कि कितने लोगों को अभी वैक्सीन होना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फील्ड विजिट करके गाँव में जाके उनका फिर से फेस टू फेस 1-to-1 एनकरेजमेंट करके देखेंगे वैक्सीनेशन के लिए, और 100% कवर करने के लिए हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड हम लोग 100% याजिल सर्कल में 45+ का वैक्सीनेशन करने की हम लोग का प्रयास चल रहा है और वो जारी रहेगा। पापुम पारे जिले के होलोंगी और होतो पंचायत के लोगों का पातिला स्कूल में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी के परमे ने बताया है कि पापुम पारे रूरल में 16 कोविड टीकाकरण केंद्र है, जिनमें 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने इस महामारी से बचाव के लिए सभी लाभार्थियों से जल्द टीका लगवाने और वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट रूरल में मेरा जो है 16 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। हम लोग का जो वैक्सीनेशन कवरेज जो है 45 एंड अबव का कंपेरेटिवली मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से कम है। जो बस्ती में अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हाउस होल्ड सर्वे 45 एंड अबव का किसने वैक्सीन नहीं लिया, किसको नहीं कौन नहीं लिया। तो अकॉर्डिंगली जब आशा का सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो वो ANM को सबमिट करेंगे। फिर ANM जो है उसका फाइनल कंपाइलेशन करेगा अपना सर्कल में कितने लोग 45 एंड अबव जो वैक्सीन जो लेना चाहिए तो वो नहीं लिया है। तो अकॉर्डिंगली विल वर्क आउट ऑन दैट एंड देन फिर हम लोग प्लान करेंगे कि किस दिन में उस पर्टिकुलर एरिया में जाना है। तो ऐसा करके हम लोग वी आर ट्राइंग टू रैम्प अप द वैक्सीनेशन कैंपेन इन आवर डिस्ट्रिक्ट। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से पापुम पारे जिले के सागाली डिवीजन में खामलांग लेपोरियांग मार्ग पर यातायात प्रभावित है। राज्य लोक निर्माण विभाग भूस्खलन के मलबे को हटाने में लगा हुआ है। खामलांग लेपोरियांग मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन का मलबा जमा होने से लोक निर्माण विभाग के कार्यों को इसे हटाने में समय लग रहा है। विधायक बालो राजा ने कहा है कि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा है कि परियोजना एजेंसियों से सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने को कहा गया है। तो एक मेरा हिसाब से अभी कॉन्ट्रैक्टर पूरा प्रोग्रेस में है, काम कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल काम नहीं किया बिल्कुल नहीं बोलता। अब आज का डेट में अभी किसको आप ब्लेम करेगा? फिर वेदर ही एक है ऊपर वाला, तो जो नेचर क्लाइमेट जो आता है उसको तो कोई नेचर को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई रुका नहीं है ना। अभी अरुणाचल का ज़मीन ही ऐसे है मतलब सीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसर्च मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नेरकॉम के तहत चांगलांग जिले में 26 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है, जिसमें से 6 इकाइयों से उत्पादन शुरू हो चुका है। जिला उपायुक्त देवांश यादव ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पूर्वोत्तर परिषद द्वारा प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत चांगलांग जिले के मसाला, अरेका नट, मशरूम, अनानास सहित स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले कई फलों की प्रोसेसिंग कर अनेक उत्पादन तैयार किए जा रहे हैं।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।